मोदी जी ने तो ये पेड़ नहीं लगा रखे, मुझे लगता है दामी जी ने तो नहीं लगा रखे पेड़ जो है। मोदी जी को कुछ नहीं बोलना कि आईपीएल की जहाँ पर धोनी जी ने इतनी डॉट बॉलें खेली, उस डॉट बॉल में एक पेड़ लगना था। वो जंगल कहाँ है? एक डॉट बॉल के चक्कर में जो बोला था कि 3 पेड़ लगाए जाएंगे या 4 पेड़ लगाए जाएंगे, मुझे लग रहा है कि वो पेड़ यहाँ से वसूले जा रहे हैं। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अडानी अंबानी अपना कुछ महल बनाना चाह रहे हो और ये लकड़ियाँ यहाँ से गिफ्ट जारी हों। आपदाओं में नेताओं के घर नहीं बहते पर रिजॉर्ट बह जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है अगला बादल आपकी कोठियों में ही गिरे। जो नेता लोग हैं, भगवान सब कुछ देख रहा है, उतनी ही आवाज उठा पाते हैं जितना हमें लॉ एंड ऑर्डर पता है, जितना हमारे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है। झक मारने यही आ रहे हैं सैटरडे संडे को, बाकी 5 दिन तो सिगरेट पी रहे हैं वहाँ दिल्ली के एनवायरनमेंट ये में। जनता से कुछ पूछा जाता है कि यहाँ पे सच में जाम लगता है, सच में जरूरत है? ऐसी चीजें हो जिससे कि मुद्दे भटके, असली मुद्दों पे बात ही ना। ये हमारा खुद का भी दर्द है, हम लोग लोकल्स हैं, हमें भी पता है कि मैं आज नहीं भर पाऊँ गंगा जल। लगता है सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों को नई कुर्सी की जरूरत है, इसीलिए धड़ल्ले से उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं। आप भी आपकी बातें सुनकर और क्रांतिकारी विचार सुनकर तो मैं आपकी जान की सलामती की दुआ करता हूँ। हरे भरे जंगल जहाँ थे, आज वहाँ पर नाला है, मत पूछो इंसानों ने क्या हाल कर डाला। लगता है सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों को नई कुर्सी की जरूरत है, इसीलिए धड़ल्ले से उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं। आप मेरी चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पड़ी कटी लकड़ियाँ हैं। अब इन कटी पड़ी लकड़ियों का सरकार क्या करेगी, ये तो भाई साहब ही बताएंगे। मैं सब आपका शुभ नाम? भाई मेरा नाम किशन है और काफ़ी टाइम से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं भाई के साथ, भाई को पता है, आशुतोष भाई को। और मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी लकड़ी काटी है, इतना बड़ा पेड़ काटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को, जो अभी बिल्कुल बेशर्म सरकार हो रखी है, उसको जलाने में, फूकने में काफ़ी अच्छा इसको लगेगा कि भाई कि ठीक है, ये इसको भगाने में, मसाल जला के भगाने में ये उसके काम भी आ सकती है। दूसरी बात मुझे एक चीज़ कहनी है, ठीक है, आप कितना, मुझे ऐसा लगता है कि कितना ही हम चौड़ीकरण करेंगे, आप 1 घंटा पहले भी तो आ सकते हैं एयरपोर्ट। और यहाँ पर कितने लोग, मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाइट ले रहे हैं, सब टूरिज्म, सारा टूरिज्म, सारा टूरिज्म। आप सोचिए जरा एक चीज़ है, 3 महीने का सीजन है, 4 महीने का सीजन है, ठीक है, हम लोग भी काम कर रहे हैं तपोवन में, हमारी भी अपनी राफ्टिंग है, हम भी स्कूटीज वगैरह करते हैं, हमारे भी होटल्स हैं। भाई ने STPP का जो पाइप है, सिवर लाइन, वो आज तक नहीं लग रखी है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया था, करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास का, ठीक है, जो सीवरेज उन्होंने पाइप्स लगानी थी, वो ड्रेन सीधे के सीधे आपकी गंगा जी में। ये हमारा खुद का भी दर्द है, हम लोग लोकल्स हैं, हमें भी पता है कि मैं आज नहीं भरता गंगा जल भरता ही नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं को वो अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ जब भी देवी और देवता किसी पे आता है तो सबसे पहले वो गंगा जल मांगता है। आज वो इतना दूषित है, उसमें लैटरिंग है, उसमें मलमूत्र है, ठीक है, वो कैसे हम अपने देवी देवताओं को दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सरकार ने सोल्यूशन निकाल तो दिया इसका, बोला है कि अल्पसंख्यक वहाँ पर नहीं जाएंगे, अल्पसंख्यक नहीं जाएंगे, जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मुझे ऐसा पूछा जाए, फिर जो अल्पसंख्यक के लोग अगर बात की जा रही है, तो तपोवन में जितने भी होटल्स हैं, तो वहां पर सबके ID कार्ड ले लो कि ये अल्पसंख्यक है, इनको घुसने मत दो। और फिर अगर जो जाता है तो वो क्या, अगर कोई जनरल कास्ट का है तो वो मलमूत्र नहीं त्यागेगा, वहाँ त्यागेगा, जो होटल में रहेगा, जो खाएगा पिएगा, वो फैसिलिटीज लेगा, तो वो मलमूत्र भी त्यागेगा। तो मलमूत्र वो त्यागेगा तो क्या वो उसमें जनरल कैटेगरी का वो नहीं जा रहा मलमूत्र उसमें? अब इसमें भी अगर हम इसमें सारी चीजें अगर लेके जाए, वो तो आपने वही नाना पाटेकर वाली बात कर दी कि इसका खून ये उसका खून, मलमूत्र में भी ये चीज तो नहीं होगी ना। हम तो जो सरकार का इनिशिएटिव है वो बताया, मेरा ये मोदी का डायलॉग, हम इसमें शामिल नहीं है। सरकार का इनिशिएटिव हमेशा से वही रहा है, डिवाइड एंड रूल। और ये चाहते हैं कि मतलब लाइक ऐसी चीजें हो जिससे कि मुद्दे भटके, असली मुद्दों पे बात ही ना हो। असली मुद्दे क्या है कि ये जो पेड़ों में लाइकेन आपको दिख रहा है ना, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन यहाँ नहीं है, इसलिए तो सब झक मारने यहीं आ रहे हैं सैटरडे संडे को, बाकी 5 दिन तो सिगरेट पी रहे हैं वहाँ दिल्ली के एनवायरनमेंट में। तो आपकी बात सुन के मुझे वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली थ्योरी याद आ गई, जिसमें जो मौत था इंग्लैंड में, जो ब्रिटेन की क्रांति में अपना कलर बदल देता है और वो एक्सटिंक्ट होता है। आपने डिवाइड एंड रूल की बात करी, हेनरी विल्सन की मेरे को याद आ गई। क्या दोबारा वही उत्तराखंड को बनाने की तैयारी हो रही है कि यहाँ की लकड़ियों को सप्लाई करके भंगड़े बनाने की तैयारियां हो रही है, मालगाड़ बनने की तैयारी? जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। देखो लकड़ियां बहुत मतलब लाइक प्रीशियस है, और आप ये देखो कि इन लकड़ियों की जो वैल्यू है आज की डेट में कहाँ मिल रही है ये लकड़ियां ऐसे
इतनी बड़े तादाद पे ये लकड़ियां मिलना मुश्किल है। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अडानी अंबानी अपना कुछ महल बनाना चाह रहे हों और ये लकड़ियां यहाँ से गिफ्ट जा रही हों, क्योंकि सरकार तो सेंट्रल में मोदी जी की है और सबको पता है मोदी कि जी को कुछ नहीं बोलना, मोदी जी को कुछ नहीं बोलना। ये मोदी जी को अगर बोलेंगे नहीं तो फिर शायद और चीज़ हो सकती है, इसलिए बोलना ज़रूरी है इस समय, क्योंकि हम भी नहीं चाह रहे हैं कि हमारी खुजली वगैरह जो है वो ठीक ही रहे, ऐसे वो ना हो। अच्छा, जैसे तो आप कह बोलने रहे से थे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी जी ने तो ये पेड़ नहीं लगा रखे, मुझे लगता है दामी जी ने तो नहीं लगा रखे ये पेड़, जो उनकी अनुमति से ये पेड़ कट ये रहे हैं। पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगा रखे हैं, है ना, जिन्होंने ये संरक्षण करी है हमारे उत्तराखंड की, और संरक्षण करा है पूरा आज तक। और अगर थोड़ा बहुत होगा तो मतलब लाइक मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो जब खाते हैं बीज वगैरह, तो इधर उधर जाके जब वो पॉटी वगैरह करते हैं तो उसी से वो पेड़ जीवित होते हैं। तो ये नेचर का वो है, और नेचर से खिलवाड़ करना, अगर ह्यूमन रेस जब खिलवाड़ करना चाहता है तो प्रलय आने का भी आप इंतजार करिए, और ऐसा भी हो सकता है अगला बादल आपकी कोठियों में ही गिरे, जो नेता लोग हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है और अपना पर आपने एक चीज नोटिस करी, आपदाओं में कभी नेताओं के घर नहीं बहते, ऐसा क्यों? नहीं बहते हैं आपदाओं में, नेताओं के घर नहीं बहते पर रिजॉर्ट बह जाते हैं। तो रिजॉर्ट बह जाते हैं। रिजॉर्ट बह जाते हैं। आपने बात करी कि मोदी जी ने पेड़ नहीं लगाया या किसी सरकार में बैठे हुए लोगों ने पेड़ नहीं लगाया, फिर हम बात करके आईपीएल की, जहाँ पर धोनी जी ने इतनी डॉट बॉलें खेली और उस डॉट बॉल में एक पेड़ लगना था, वो जंगल कहाँ है? वो आईटीआर एक लगी थी तो उसमें मांगा भी था उन्होंने समन, वो अभी तक वो पेड़ कहीं दिख नहीं रहे। उसके चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉट बॉल के चक्कर में जो बोला था कि 3 पेड़ लगाए जाएंगे या 4 पेड़ लगाए जाएंगे, मुझे लग रहा है कि वो पेड़ यहाँ से वसूले जा रहे हैं। वो एक डॉट बॉल का पैसा जो लगाने की बात नहीं कही गई थी, वो काटने की बात कही गई थी कि इतनी एक डॉट बॉल पे इतने पेड़ काटे जाएंगे, और मुझे लगता है कि पूरे भारत में काटे जा रहे हैं, इस स्पीड से काटे जा रहे हैं। लगाने की बात नहीं है, काटने की बात की गई है। ये बात आप गलत कह रहे हैं। भाई पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे पेड़ तो काट रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ये ट्रांसलोकेट भी कर रहे हैं, और वो भी ये सीख के आए हैं चाइना जापान से। पर जो इसका रिजल्ट आ रहा है, मुझे लगता है ये सीखने गए थे पर फेल हो गए, क्लास देख नहीं पाए ढंग से। ला के दिखा के वापस आ गए। हाँ, वो आपको रायपुर में उसका पूरा उदाहरण मिलेगा, और पूरे भारतवर्ष को देखना चाहिए कि हमारी सरकार कितनी नाकामयाब है कि उतने सारे उन्होंने वहाँ पे ट्रांसलोकेट प्लांट करे और उनमें से एक जीवित नहीं रख पाए। यार आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन का भी दबाव होगा आपके ऊपर। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं प्रशासन हमें कैसे खुली धमकियां दे रहे हैं, तुम पे सरकारी काम में बाधा डालने पे अंदर करेंगे, तुम्हें बच्चों की स्कूटियों के नंबर लेके जा रहे हैं। अपने इनके फॉरेस्ट के गार्ड हेलमेट लगा के, बिना हेलमेट लगाए यहाँ घूमने पे लगे हुए हैं, वो कुछ नहीं देख रहे ये। अच्छा, प्रशासन की गाड़ी कितने बजे पहुंची यहाँ पर? प्रशासन की गाड़ी भी जस्ट हम, हाँ मतलब लाइक हम 10 बजे जाम पहुंचे। नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन की गाड़ी टाइम से पहुंच गई। बिल्कुल भी नहीं लगता। नहीं, जाम हमारा लगाना मकसद भी नहीं है, और ना हमारे अंदर की सिविक सेंस उसका जवाब देती है कि मतलब हम जाम लगाएं। सिविक सेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि यही हमें दूसरों से अलग करता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अगर आप आरी चलाओगे तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम अपनी जान भी दे सकते हैं और जाम भी लगा सकते हैं। ये जो, जैसे अभी मैं आपको डिमोरलाइज तो नहीं करूँगा, हसदेव का एक पूरा जंगल काटा गया, इतना सारा एक ट्राइबल पीपल वहाँ पे अफेक्ट हुए, ये तो एक छोटी सी तादाद है उसके मामले में देखा जाए। हम 3000 पेड़ और प्रभावित क्षेत्र में इतना ज़्यादा नहीं है, कैसे रोक पाएंगे आप? बस इसीलिए रोक पाएंगे कि हम रोज यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और हम बस कोर्ट का एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। PIL हम फाइल अगर करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन पे लग जाता है तो फिर उसके बाद अपना आप ही सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बाकी तब तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ ना कटें, और मुझे लगता है कि हमारे वंशज जो पूर्वज हैं उनके हम वंशज हैं, और उनका खून का उबाल हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, तभी युवाओं के अंदर आप इतना ज्वाला देख रहे हैं। और अगर वहाँ से हमें इतना ब्लड लाइन मिली है तो फिर ये पेड़ तो हम जितने बचा ही अभी लेंगे। कटे हैं बचा ही लेंगे, जो अभी बचे हैं उनको तो बचा ही लेंगे। आशुतोष जी, जैसे आप एक वकील है, तो कहीं भी अगर जैसे पेड़ कटाई का प्रस्ताव आता है, तो वहाँ पर जनता की भी तो राय ली जाती है कि जाम लगता है या नहीं लगता है। ये जनता से कुछ पूछा जाता है कि यहाँ पे सच में जाम लगता है, सच में जरूरत है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? जनता से कभी कुछ पूछा ही नहीं गया है, और जब से भाजपा आई है तब से तो कभी कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भाई हमारे धाकड़ धामी यहाँ आते हैं IDPL में,
और जनता ऋषिकेश की वहाँ है ही नहीं, वहाँ हरिद्वार की जनता आ रखी है, बसों से बिठा बिठा के बच्चे लेके आ रखे हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रखे हैं, उनको वहां से बोल रहे हैं कि आपके मार्क्स काट देंगे अगर आप वहां नहीं गए। तो बच्चे हमें कंप्लेन करते हैं बाद में कि भैया हमें जबरदस्ती लेके गए। तो हम क्या कर सकते हैं? अब धामी जी तो हमारे सीएम है, उनके पास तो पूरा पूरा पुलिस प्रशासन सब कुछ है, तो हम भी उतनी ही आवाज उठा पाते हैं जितना हमें लॉ एंड ऑर्डर पता है, जितना हमारे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है, उतना ही हम बोल सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? और बाकी आपका सवाल का मैंने आंसर तो दे ही दिया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ दिखावा है इनका। और अब की बार इनको इतना वो कैसे लगता है कि हम जीत जाएंगे, बिकॉज ईवीएम मशीन भी एक बहुत बड़ा घपला है और एसआईआर पे भी भरोसा नहीं है। पर ये है कि हाँ, मतलब एक भाजपा के जो नेता है उनको तो अच्छा खासा सिखा के भेजा हुआ है इन्होंने कि ये आपको होना चाहिए। और मुझे लगता है वो भी बेचारे गुमराह हो रखे हैं, उनकी आंखों भी पर्दे लगे हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि असलियत में क्या सीन हो रहा है। तो आपको पता है ईवीएम मशीन की भी एक किसी बच्चे ने डाली थी, एक पूरी मशीन का डेमो दिया था, नकली वोट कैसे डलते हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। तो हमें सिस्टम को चेंज करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में हमारी ईवीएम मशीन्स को भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके असली वोट गिरेंगे। आपकी बातें सुनकर और क्रांतिकारी विचार सुनकर तो मैं आपकी जान की सलामती की दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी और कुछ पर्यावरण प्रेमी। हरे भरे जंगल जहाँ थे आज वहाँ पर नाला है, मत पूछो इंसानों ने क्या हाल कर डाला है। धन्यवाद।